गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। पिछला क्लास में हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन एनिमल समाप्त कर चुके थे। कुमकुम बोलो हाँ कि ना। आज वही क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। चैप्टर नंबर कितना है? 7। चैप्टर नंबर 7। क्या लिखे? Reaching the age of adolescence. Reaching the age of Adolescence. adolescence. हिंदी जानता है? हाँ? हिंदी जानता है कोई? हमारे शरीर के अंदर जो एज के अनुसार चेंज आता है उसी को तो एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस मतलब होता है किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था मतलब बचपन का नहीं बचपन का नहीं है, मतलब किशोरावस्था का उम्र तक क्या होना, पहुंचना। किशोरावस्था तक पहुंचना। इसका हिंदी क्या हुआ? किशोरावस्था। किशोरावस्था का उम्र तक पहुंचना। हाँ, पहुंचना। ठीक है, इसका हिंदी ये हुआ क्या? किशोरावस्था तक पहुंचना। हाँ, किशोरावस्था के उम्र तक। एज मतलब एज का हिंदी उम्र। हाँ, किशोरावस्था के उम्र तक पहुंचना। अब इस टॉपिक में जो जो एनसीईआरटी में दिया रहेगा वो सारा पॉइंट, सारा टॉपिक हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। कोई डाउट? इसमें सबसे पहले ये चैप्टर का टॉपिक क्या है? एडोलेसेंस। क्या है? एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। तन्नू या कुमकुम कोई बता सकता है एडोलेसेंस आखिर कहते किसको है? The several changes occur inside our body is called तुम बताओ कुमकुम। इसको it is also called teenager भी बोलते हैं। टीनेगर एडोलेसेंस के ये सब तो 7 में पढ़ना नहीं होगा, नहीं ना होगा। नहीं। तो हम इसके बारे में कुछ लिखाते हैं, वो देखो। एडोलेसेंस, सबसे पहले एडोलेसेंस के बारे में लिखाएंगे। किसका? किशोरावस्था। समझा? एडोलेसेंस हिंदी क्या हुआ? किशोरावस्था। किशोरावस्था। हाँ, क्या हुआ? किशोरावस्था। जब हमारा बॉडी When our body when the body undergoes चेंजेज होना शुरू होता है। when our body undergoes changes मतलब उनको परिवर्तन, चेंजेज। लीडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोग्रेस करना शुरू हो जाता है, मतलब चेंज होना। लीडिंग टू मैच्योरिटी, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिंग तो जब तक के एडोलेसेंस नहीं होता उससे फिर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं वो आदमी से। समझा? जब तक के वो कहाँ तक के पहुंच ना जाए। हाँ, मैच्योर नहीं होगा। मैच्योर मतलब वो समझदार नहीं हो जाएगा। हाँ,
क्या सही क्या गलत, उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी, बोलता है कि नहीं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तब तक के वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर पाएगा। हाँ, तो जब तक एडोलेसेंस एज तक के नहीं पहुंच पाता है तब तक के वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। हाँ, मैच्योरिटी इज कॉल्ड क्या, एडोलेसेंस। हाँ मैच्योरिटी इज कॉल्ड। हाँ, जहाँ तक है जिस मैच्योरिटी पे वो पहुंच जाता है उसी को तो एडोलेसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था, जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, उसी एज को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था। किशोर हो गया मतलब वो बच्चा अब एडल्ट हो गया, क्या हो गया, अब वो समझने लायक हो गया कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, समझा। जैसे अब तुमको कोई, तुम्हारे सामने कोई सांप ला के रख दे तो तुम समझेगा कि नहीं कि वो सांप है, उसको छुएंगे तो क्या करेगा वो, काटेगा। कैसे ये समझदारी आया, क्योंकि तुम्हारे पास मैच्योरिटी आ गया, तुम अब किशोरावस्था में हो, तब तुम एडोलेसेंस हो गया। लेकिन अब कोई छोटा बच्चा जो जन्म लिया है वो समझ में आएगा कि उसको सांप है, वो तो कहेगा कुछ खिलौना, उसको पकड़ेगा, पकड़ेगा कि नहीं है, तो उसके पास एडोलेसेंस है, मैच्योरिटी है उसके पास कि वो सांप है, उसको पकड़ेंगे तो काटेगा, उतना बुद्धि आया उसके पास, मैच्योर हुआ है नहीं, तो वो एडोलेसेंस कहलाएगा नहीं। तो समझ में आया एडोलेसेंस किसको बोलेंगे, जो मैच्योरिटी जिसमें आ जाए चेंज होके, उसी को क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस। हाँ, एडोलेसेंस। हिंदी सुन लो, किशोरावस्था। जब हमारा बॉडी में चेंजेज होता है, परिवर्तन होता है, दाढ़ी आना, मोछ आना, बाल आना, समझा, या आवाज मोटा होना, तो ये सब परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है तब समझेगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। आवाज मोटा होता है किशोरावस्था में, बहुत सा चेंजेज होता है, समझा, मोछे आना, दाढ़ी आना, समझा। तो उसे बॉय को ना, हाँ, गर्ल्स को नहीं होता है, गर्ल्स से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, बहुत सा होता है, ब्रॉड चेस्ट रहता हाँ, है, ब्रेस्ट चौड़ा होना, बहुत सा होता है कि नहीं, ब्रेस्ट चौड़ा होना, रीजन में बाल आना, फिर ये समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, समझा तुमको, नहीं समझा। व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, जब हमारा शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जैसे ही परिवर्तन होना शुरू होगा ना तो उसी को क्या बोलेंगे, अब ये बच्चा क्या किस एज में प्रवेश कर रहा है, एडोलेसेंस में, मतलब किशोरावस्था में। तब मतलब कि अब वो आदमी जो अथी, या वो गर्ल्स या वो बॉय क्या रिप्रोडक्टिव करने के लिए क्या हो गया, मैच्योर हो गया, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या हो गया, हाँ, उसी को बोलते हैं एडोलेसेंस। अब जैसे देखो अथी स्पर्म ओवम सब बताए थे कि नहीं, ये तब तक नहीं बनता है जब तक के आदमी क्या एडोलेसेंस तक के पहुंच ना जाए। फीमेल हार्मोन बताए थे ना, हाँ। क्या होता है फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन। तुमको याद है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन तब तक के नहीं बनेगा जब तक के वो कहाँ, कौन सा एज तक के नहीं पहुंच जाए, एडोलेसेंस। हाँ, तो मैच्योरिटी वही तो चेंज हो रहा है, शरीर में ये परिवर्तन बन रहा है, जो ओवम बन रहा था वो यही एज में बनता है, बच्चा में नहीं बनता, समझा, समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, एडोलेसेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं कुमकुम, हाँ। तो सुनो, ये एडोलेसेंस कहाँ से स्टार्ट, कौन सा एज से स्टार्ट होता है मालूम है, 10 से 12। एनसीईआरटी में कहाँ देना है, एडोलेसेंस कुमकुम बिगिन मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से 12। 10 से 12, 10 से 12 नहीं, बिगिन अराउंड कितना लिख दे, अराउंड द एज ऑफ 10 से 18। 11 से 18 या 19 दे ले, द एज ऑफ, चलो एनसीईआरटी सब जगह वैलिड रहता है, 11 लास्ट अप टू 19। हाँ, 11 to 19 तक। 11 एंड लास्ट अप टू, एंड लास्ट कहाँ तक के जाता है, 19। अच्छा, अगर 19 साल के बाद तो एडोलेसेंस पीरियड नहीं कहलाएगा। एक सेकंड रुक जा, तुम्हारा हम बता रहे हैं,
अप टू 18 बोलो या 19 बोलो, 19 18 लिख देते हैं या 19 दोनों में उसके से। बाद भी तो खिलाएगा नर्सरी मतलब 19 साल के बाद एडोलेसेंस नहीं कहलाएगा, तब फिर वो आदमी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? हाँ, बच्चा नहीं कहलाएगा, मतलब किशोरावस्था नहीं, एडल्ट नहीं कहलाएगा, वो एक जवान एडल्ट कहलाएगा। तो वही तो मैं एडोलेंसेंस मतलब जो बोला था लोग कि एडोलेंस मतलब जब धीरे एज 12 हो जाता है तो एडोलेसेंस स्टार्ट कहाँ से होता है? 11 साल से। 11 साल। हाँ, जब बच्चा 11 साल के हो जाता है ना, तब वो एडोलेसेंस एज में पहुंच जाता है। तो वही तो बोले हैं, एडोलेसेंस बिगिंस। एडोलेसेंस स्टार्ट कहाँ से होता है? अराउंड कौन सा एज में? 11 साल से स्टार्ट होता है, कहाँ तक के जाता है? 18 या 19 साल तक। 19 साल में फिर एडोलेसेंस एज खत्म हो जाता है। यही इतना एज में एडोलेसेंस में आदमी लंबा होता है, समझा? हाँ। उसके बाद आदमी लंबा नहीं होता। उसके बाद आदमी बहुत कम लंबा होता है, यही एज में आदमी लंबा होता है, समझा? यही से हार्मोन निकलता है, बहुत सारा हार्मोन, समझा? ये जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ये सब भी चेंज होता है, जिसको बोलते हैं एडम सेपल, वो बाहर आ जाता है एडोलेसेंस एज में। बड़ा जैसे जैसे हाँ। बड़ा होता है आवाज में चेंजेस और आवाज में भी आगे आएगा तो पढ़ाएंगे, तो ठीक? बोल रहे थे कि एडम सेपल तो सिर्फ बॉय के पास आता है। हाँ, वो थायराइड ग्लैंड नहीं थायराइड का एडम सेपल बॉयज के पास सिर्फ रहता है। हाँ, वो हराता है क्या मतलब बताएंगे, आगे आएगा तो बताएंगे। ये समझ में आया यहाँ तक है कि एडोलेसेंस एज कहाँ से स्टार्ट होता है? पूछेगा एग्जाम में, कहाँ से? 11 हमको 11 से 18 भी मार सकता है, अगर 18 रहेगा तो 18 मारे ना, 19 रहेगा तो 19 मारना, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? 11 से। हाँ, हमको एक क्वेश्चन और हाँ पूछना। बोलो। ये एडोलेंस होता 19 साल में आदमी एडल्ट हो जाता है हाँ, तो मतलब फिर 19 साल में आदमी समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है? रेडी हो जाता है, बस। तो 11 साल से नहीं सीखता आप बोले 11 साल से स्टार्ट होता है, अच्छा। बिगिंस मतलब स्टार्ट होना। तब बोले कि थोड़ा थोड़ा बच्चा रहता है तो उसको पता रहता है कि क्या दही है उसके क्या पास एडोलेसेंस है। क्या 11 साल, एडोलेंस- छोटा बच्चा 11 साल के रहता है। नहीं तो 4 से या 3 साल का रहता है हाँ, ना तो उसको नहीं पता क्या सही क्या गलत है। लेकिन 11 साल में तो सीख जाता है हाँ, तो फिर 11 साल से स्टार्ट होता है सीखने के लिए, सीखने के लिए समझा? 11 साल में अच्छा होता है हाँ, लेकिन तो उसके लेकिन- मम्मी पापा दिखा देते धीरे धीरे तो मम्मी पापा धीरे धीरे एडोलेसेंस वो अलग हो गया। मम्मी पापा सिखाना अलग हुआ, तुम्हारा शरीर में चेंजिंग परिवर्तन। देन द बॉडी अंडरगो चेंजेस। बॉडी में चेंजेस क्या हो रहा है? मम्मी पापा खींच के लंबा कर देंगे? नहीं मम्मी पापा थी जादू मार के मोछ ला देंगे? नहीं तो मम्मी पापा वो सब तो मैच्योरिटी नहीं ना ला सकते बेटा। तो वो सिखाते हैं ना कि ऐसे चलो ऐसे करो तो वो चलना, वो बिहेवियर बताते हैं ना कि एडोलेसेंस उसका बॉडी में चेंज करवाते हैं, समझा? बॉडी में चेंज तो एडोलेसेंस में ही ना आएगा कि मम्मी पापा सिखाएंगे। अब ओवम बनेगा वो मम्मी सिखाएंगे, हैं? नहीं ना। ये सब तो अथी एडोलेसेंस एज में पहुंचे तब ना होगा। हाँ, तो समझ में आया एडोलेसेंस कहाँ से स्टार्ट फिर होता है? 10% हो जाता फिर नहीं सीख जाता ना एडोलेसेंस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? टीनेजर। टीनेजर हाँ, ये भी आ सकता है। टीनेजर एडोलेसेंस का दूसरा नाम टीनेजर का नाम लिखा था मैम बोल रही थी जब समझाए थे तो एडोलेसेंस। आ सकता है adolescent is also known as teenagers। हाँ, एडोलेसेंस। एडोलेस कहाँ से? एडोलेस केयर से आया है सबसे। आर also called आज मैंने किया नहीं लिखा था called सुनो कुमकुम, किया नहीं टीनेजर्स। टीनेजर मैंने कोई जानता है? वही होता है। हम बोला वही जो किशोरावस्था होता है उसी का नाम है। हाँ। हम समझे कुछ और तुम क्या कुछ आओ समझेगा कुमकुम। क्या लिखे? टीनेजर्स। इसको क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। हाँ, तो एडोलेसेंस का दूसरा नाम क्या हो गया? टीनेजर्स। पूछेगा एग्जाम में तो बताना क्या हो गया एडोलेसेंस का दूसरा नाम। टीनेजर्स। आपका चालू हो रहा है बताओ ना तुमको टीनेजर किसका नाम है? एडोलेसेंस का। यहाँ तक के कोई डाउट तो बोलो। तन्नु अधूरा हम ना जाने माने पड़ा हाँ, और यही एडोलेसेंस में अथी स्टार्ट होता है, क्या चीज बोलते हैं जिसको? पीरियड आना, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, समझा? यही एडोलेसेंस में। तो गर्ल्स में ना हाँ, गर्ल्स में, वो गर्ल्स में होता है। बॉयज में क्यों नहीं होता? बॉयज में नहीं होता, बॉयज में अथी यूट्रस रहता है जो बॉयज में होगा।
अब बॉयज का होगा, बॉयज का कहाँ से होगा जब यूट्रस रहता ही नहीं था। ये क्वेश्चन है। बनाना चाहिए। आर्टिफिशियल बन सकता है कि नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है। हम उसके चाहे लिए बनाने के लिए बॉयज में एक तो नहीं बनेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम चाहे बनाने के लिए तो नहीं बनेगा। अब सुनो, कभी हम कभी भी ये मैम से देखने को पूछ मिलता रहे है ना, गर्ल्स में 1 साल पहले ये स्टार्ट हो जाता है, 11 साल में नहीं। 10-9 हाँ, साल कभी कभी 9वें साल में, कभी कभी 10वें साल में। वो सब आदमी के शरीर पे डिपेंड करता है, अब समझा। फैमिली पर भी डिपेंड करता है। हाँ, किसी कि के लेट से भी फैमिली, होता है। हाँ किसी किसी का ये शरीर पे डिपेंड फैमिली करता है, पर क्यों डिपेंड करे उससे? क्योंकि फैमिली उसको खाने के लिए क्या क्या दे रहे हैं, प्रोटीन जो मिलता है, समझा, हाँ, इसीलिए तो प्रोटीन दे तो उसका कारण क्या है कि नहीं शरीर को अति विटामिन मिनरल्स उसके प्रचुर मात्रा में मिल रहा है कि नहीं, जो शरीर को चाहिए। और फिर लेट से अगर लेट से आ रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो उसको धीरे से आएगा, देर से आएगा, क्योंकि उसको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है जो विटामिन और मिनरल चाहिए। इसीलिए ना। तो काजू खाने से तो एनर्जी तो मिल ही रहा, तो काजू खाने से बुद्धि नहीं होता, बादाम खाने से बुद्धि नहीं होता, समझा। एनर्जी तो मिल ही रहा। विटामिन मिलता है हरा ग्रीन हाँ, लीफी तो वेजिटेबल खा रहा तो लेट से हो रहा, बोले कि बीमारी हो रहा लेट से। उस नहीं, हम विटामिन और मिनरल्स बोल रहे हैं, जो शरीर को चाहिए, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, ये सब चाहिए, वो सब मिल नहीं रहा। एनर्जी अगर जिसको मिलेगा वो क्या बताओ, उसको मिला तो उसका टाइम पे होगा, वही 11 से स्टार्ट होगा। हरा सब्जी और हाँ, तो उसका पालक। टाइम पे स्टार्ट होगा। और जिसका टाइम से स्टार्ट नहीं होता उसको वही दिक्कत होता है, तो वही इन गर्ल एडोलेसेंस में भी बिगिन ईयर टू ईयर, 1 साल या 2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में। भैया गर्ल्स में 1 या 2 साल, पहले हो जाता है। अब मैं जबकि बॉय में सुनिए ना, 1 साल बाद। 1 या 2 साल बाद सुनिए बाद हो ना, जाता है। हाँ ये बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो। ये सब ग्रीन वेजिटेबल खाता है, हाँ। तबीयत खराब होता है, लेकिन खाएगा किस लिए जब तबीयत खराब होगा तो? तबियत खराब, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से तबियत खराब नहीं होता है, कौन बोला? आप बोले कि ग्रीन वेजिटेबल नहीं तो होता है, जल्दी हो जाता है बीमारी। ये नहीं, टाइम पे होता है। टाइम पर होता है। हाँ, तो शरीर को जो हमको चाहिए न्यूट्रिशन, वो समय पे मिलते रहना चाहिए, तो समय पे होगा, और नहीं मिलेगा तो फिर इधर उधर होगा ही होगा कि नहीं। मशीन है ना शरीर एक प्रकार का, इसको समय पे हर चीज चलना मिलना अगर चाहिए नहीं ना। होगा तो नहीं होगा तो वही आगे पीछे होगा, तो भैया, पहले होने की जगह पे बाद में होगा, बाद में तो होने की भैया जगह पे पहले होगा। तो यूटेरस गर्ल्स में होता है पहले 1-2 साल, और बॉयज में हो जाता है 1-2 साल। भैया हाँ। बॉय में होता ही नहीं है। होता है, कब होता है? बॉयज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन बॉयज में जो हार्मोन चेंज होता है, जो स्पर्म बनना बॉय शुरू में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हो जाएगा गर्ल्स में? हम बोल रहे हैं बॉयज में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिसको बोलते हैं कौन सी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हाँ, जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, हाँ। वो 11 साल से ही स्टार्ट होता है, समझा। बॉय में भी होता है? हाँ, बॉयज में भी। अब कभी कभी देखने को मिलता है बॉयज में नहीं 1 साल होता बाद में भैया। भी होता है। बॉय में कहाँ होता है? अरे बोल रहे पहले सुनो ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वही रहता है, बॉयज में रहता है, तो ठीक है। पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा दिया तुमको, अभी पता नहीं है। पूरा रामायण पढ़ा दिया, कह रहे सीता किन की पत्नी है, पता ही नहीं है। भैया। हाँ, यूटेरस, फैलोपियन, ये सब सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये सब जन्म से ही रहता है या फिर बाद में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो बनने के पहले लिए? से ही रहता है। या फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, स्टार्ट होता है तो नहीं, बनने के लिए रेडी नहीं होता है? नहीं, मैच्योर होना मतलब बड़ा होना बाद में शुरू होता है, समझा। मतलब बड़ा मतलब? पहले छोटा रहता है, हाँ। फिर बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, समझा। एक्टिव होना शुरू करना रहता है पहले से ही, लेकिन काम नहीं करता, काम करना शुरू करता वही 11 साल के बाद। समझ में आया? तो ऐसे उसका रहना बेरहना कुछ काम का नहीं है। बच्चा में रहता है तो उसको पता ही नहीं रहता, उसको पता ही नहीं हमको क्या काम करना है, समझा। जब एक्टिव कब होता है? 11 साल के। कुमकुम ये क्या सोच रहा है? तो पता है ना, कभी कभी गर्ल्स में 1-2 साल पहले हो जाता है, बॉयज में कुमकुम हाँ बाद में हो जाता है। रीजन तो बता दिए ना। चलो, कोई डाउट है तो बोलो। अब सुनो, प्यूबर्टी एज किसको बोलते हैं? बता दिए कि नहीं? मेंस्ट्रुअल भी स्टार्ट होता है, पीरियड। Human body undergoes several changes during these changes mark onset of puberty. प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, बताओ हिंदी। जब भेन और बॉडी मैच्योर टू रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। हिंदी को जानता है? नहीं।
वयस्क, वयस्क, हाँ, द ह्यूमन बॉडी, वैसा ह्यूमन बॉडी, प्यूबर्टी एज, वयस्क, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज, द ह्यूमन बॉडी, the human body undergoes several changes, mark on this changes during adolescence, during इसके दौरान चेंज होता है। एडोलेसेंस। कुमकुम कुछ बोलता ही नहीं, खाली आता है पढ़ता है, उसका हाल नहीं। इसको मम्मी को शिकायत करना पड़ेगा। मम्मी या पढ़ाई में एडोलेसेंस, और यही चेंजेस को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। एडोलेसेंस को ही प्यूबर्टी बोलते हैं। हाँ, ये जो सब चेंज चीज ह्यूमन बॉडी में जो सेवरल बहुत सारे चेंज होता है, मोछ आना, दाढ़ी आना, गला का आवाज मोटा होना, ये सब को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज में ही ये सब क्या होता है? चेंजेज होता है। अब पिंपल भी एडोलेसेंस हाँ, पिंपल्स आना, दिस चेंजेज, क्या लिखे भूल गया। और जो किशोरावस्था में होता है। These changes marks the onset of puberty। प्यूबर्टी एज, हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी ह्यूमन बॉडी में जब क्या बहुत सारा बॉडी में क्या होता है? सेवरल चेंजेस, मतलब बहुत सारे प्रकार का चेंजेज होता है। किसके दौरान? किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान ह्यूमन बॉडी में बहुत प्रकार के क्या होता है? वही चेंजेज होने के परिवर्तन के घटना को ही क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। मोछ आना, दाढ़ी आना, आवाज मोटा होना, हार्मोन का निर्माण होना, स्पर्म बनना, एग बनना, ओवम बनना, ये सारा क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, ये सारा क्या है? प्यूबर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्यूबर्टी एज में होता है। हाँ, ये मार्क क्या? मार्क ऑन, अब सुनो। मार्क द ऑनसेट होता है। हाँ, मार्क ऑन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यही मार्क दर्शाता है कि वो आदमी क्या है? प्यूबर्टी एज में पहुंचा हुआ है। समझा? वही मार्क दिखा रहा है। समझा? मार्क मतलब दर्शाना, समझा? तो वो भी तो एक प्रकार का एडोलेसेंस में तो वही है। हाँ, तो एडोलेसेंस मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसमें सिर्फ स्टार्ट हुआ वो बता रहा है, और प्यूबर्टी में बता रहा है क्या क्या चेंजेज हो रहा है। इसमें चेंजेज बस खाली हो, इसमें मैच्योरिटी स्टार्ट हुआ जो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के किशोरावस्था के एज बोलते हैं। लेकिन किशोरावस्था में एज तो बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता क्या है, जो जो चेंजेज होता है उसी को क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? एडोलेसेंस सिर्फ ये बता रहा है कि इतना से इतना उम्र तक के क्या रहता है, 11 से 19 तक के एडोलेसेंस एज रहता है। लेकिन 11 से 19 साल के एडोलेसेंस एज में रहता है, उसमें होता क्या है? हाँ, क्या क्या चेंज होता है? प्यूबर्टी एज, उसी को क्या, कौन सा एज बोलते हैं? तो वही सेवरल चेंजेज होता है उस एज में, उसी को क्या बोलते हैं? समझ में आया? The most important changes with mass puberty is that boys and girls become capable to reproduction। यही puberty एज में जब boys और ह्यूमन बॉडी यहाँ तक समझ में आया? तब बॉयज और गर्ल्स जब दोनों प्यूबर्टी एज में पहुंच जाता है ना, तो ये बॉयज और गर्ल्स क्या चीज करने के लिए तैयार हो जाता है? रिप्रोडक्शन करने के लिए। हाँ, और जब तक वो प्यूबर्टी एज में नहीं आता तो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार होगा कि नहीं? नहीं। तो ह्यूमन में जो बॉयज और गर्ल्स है रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल कब होता है? प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी एंड कब होता है? कब प्यूबर्टी एंड कब होगा? वही 19 साल में, जब एडोलेसेंस कहाँ तक के पहुंच जाएगा? मैच्योरिटी एज तक के। रिप्रोडक्टिव
मैच्योरिटी तक पहुंच जाएगा तब प्यूबर्टी एज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी लिख दें, लो लिख ही देते हैं। प्यूबर्टी मीन्स कहाँ एंड होता है, 19 एज में। वेन एंड एडोलेसेंस। कुमकुम एंड क्यों लगाए बताओ, बिकॉज कुमकुम he have vowel एंड एडोलेसेंस रिचेज कहाँ तक है पहुंच जाता है, रीच द एज ऑफ रिचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यहीं तक के पहुंच जाता है ना, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तब यहाँ से फिर क्या हो जाता है, प्यूबर्टी एज क्या होता है, क्या हो जाता है प्यूबर्टी एज। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत है बोलो तुमको, बोलो नहीं। चलो अब एक टॉपिक और पढ़ा के फिर अगला क्लास में बताएंगे, थोड़ा सुना हुआ ठीक ना, मिटा दें। मिटा दे, हो गया कुमकुम, कुमकुम लिख लिया, ठीक है। मिटा दो तो कुमकुम। चलो अगला टॉपिक देखो कुमकुम, चेंजेस एट प्यूबर्टी एज। क्या क्या प्यूबर्टी एज में चेंज होता है, क्या क्या होता है चेंज, वॉइस, हाइट, बोन्स, टीथ। हाँ देखो टीथ भी चेंज होता है, वॉइस, टीथ कैसे चेंज होता है? बुद्धि वाला दांत आता है ना, विजडम टीथ, नाम सुना है, विजडम टीथ। हाँ चेंजेस एट लेकिन द, वो भैया मैम बोली है ना सुनो चेंजेस एट द प्यूबर्टी, हाँ बोलो। कि 17 साल में आ जाता, लेकिन सबको नहीं आता। हाँ तो बोले तो उस आदमी के आदमी भैरी करता है, मतलब सब, मतलब किसको आएगा वो कैसे पहचान- वही फिर शरीर पे डिपेंड करता है। कुपोषण एक सुनना है ना, हाँ। वही उसी के अनुसार होता है। कोई बच्चा को बच्चा में खाने के लिए दाल नहीं मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता है, हाँ। तो कुपोषण के शिकार हो जाता है, तो उसको शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाता है, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, समझा। उसका हड्डी उड्डी कमजोर हो जाता है, दूध नहीं मिल पाता है, समझ में आ रहा है। यही समझ रीजन रहता है देर से आना और लेट से आना। अच्छा अभी गाल पे हाथ रख के नहीं बैठो, ठीक है नहीं बैठ रहे। अब सुनो पहला क्या है, वॉइस चेंज होता है, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट में कैसे चेंज हो जाता है? हाँ इंक्रीज इन हाइट, हाइट चेंज होता है प्यूबर्टी एज में। आदमी लंबा हो जाता है, लड़की लंबा होता है, बॉयज लंबा, गर्ल्स लंबा, दोनों लंबा होता है। इंक्रीज इन हाइट। हाँ तो जो भी हाइट इंक्रीज करेगा लंबा होगा, वो कौन सा एज में, प्यूबर्टी यानी 19 साल तक के जो लंबा हुआ जो हुआ, फिर उसके बाद लंबा नहीं होगा। हाँ हाँ नहीं होगा। कितना कंप्लेन पीते रहो, स्पीड हाइट खाते रहो, कोई उपाय नहीं है, कितना कंप्लीट रहेगा ना, कोई उपाय नहीं है। आइए, मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज। इस एज में ना बहुत जल्दी जल्दी हाइट बढ़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, समझा। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, बोन भी लंबा होता है जल्दी जल्दी, क्या होता है, हाँ हाइट भी बड़ा होता है, बोन भी, हाँ आर्म, ये आर्म मतलब बाँ, ये भी लंबा होता है, पैर, लेग, ये भी क्या होता है धीरे धीरे, हाँ तो लंबा होगा तभी तो आदमी लंबा होगा, पैर लंबा होगा, बाँह लंबा होगा, तभी तो आदमी धीरे धीरे क्या होगा, हाइट इंक्रीज करेगा। फिर वॉइस चेंज होता है, हैं? आगे आएगा तो वॉइस चेंज बताएंगे, इसी में है ना। हाँ हाँ बताते हैं, आगे बताएंगे। हमें दे दो। अब पहले इंक्रीज इन हाइट में कुछ एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा, समझा, कि कैसे कोई आदमी का कितना एज में कितना हाइट रहना चाहिए,
समझा? कितना परसेंट, कितना एज में कितना हाइट रहना बनाने चाहिए। के दे रहे हैं, क्या? बनाने एक एक्टिविटी है, ठीक ना। कैलकुलेट द फुल हाइट, एक फार्मूला है, ठीक ना। तो बता देना। क्या? कैलकुलेट, कैलकुलेट मतलब तुमको तो कैलकुलेशन लिख देते हैं। कैलकुलेशन फॉर क्या? फुल हाइट। क्या चीज में? सेंटीमीटर में हमेशा निकालना, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट का फार्मूला होता है, खाली ऐसी डायरेक्ट लिख देते हैं। परसेंटेज परजेंट हाइट, क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्रेजेंट हाइट बटा परजेंट हाइट। और परजेंट हाइट भी क्या चीज लेना है? सेंटीमीटर। क्या चीज में लेना है तुमको? सेंटीमीटर। हाँ, इन्हें की मीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बटा क्या लिखना है? परसेंटेज चेंज ऑफ, ये किसका साइन है? हाँ, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट फुल हाइट एट दिस एज, एट, दिस इज हाँ जिस एज में निकाल दिया हुआ है, एट दिस एज, एज गिवन इन चार्ट। चार्ट में जो दिले रहेगा, हाइट दिले रहेगा क्वेश्चन में, ठीक ना। गुना क्या करेंगे? 100, क्या करेंगे गुना? 100। हाँ, तो ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला उतार लेना, ठीक। ठीक है। समझ में आया तुमको? अब यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, ठीक ना। ठीक, एज, ठीक। इधर क्या लिख रहे हैं? एज क्या चीज में है? इन ईयर्स में, क्या चीज में एज है? ईयर्स में। हाँ, किसका हाइट कितना होगा वो सब यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना। ऐसे बुक में दिया हुआ, समझा। ठीक है। बॉयज का हाइट कितना होता है? बॉयज का हाइट बड़ा होता है कि गर्ल्स का हाइट बड़ा होता है? बॉयज का हाँ, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट। कुमकुम। क्यों ऐसा बोला रहता है? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अलग हार्मोन रहता है। कौन सा हार्मोन रहता है जो उसमें है हम लोग में नहीं है? समझा, इसीलिए हार्मोन मतलब क्या होता है? यहाँ हार्मोन बताएंगे आगे आएगा। तो इधर लिख देते हैं बॉय, इधर क्या लिखते हैं? गर्ल्स। एक आगो आएगा इससे न्यूमेरिकल, ठीक ना। 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के आएगा तो बना लेना, ठीक ना, एग्जाम में। जैसे देखो यहाँ पे 8 साल के एज में रहेगा, अगर बच्चा का एज कितना हो रहा है? 8 साल। हाँ, तो बॉयज का कितना परसेंटेज फुल हाइट होना चाहिए? 72%, 70 वैसे निकाले। दिल रहता है, ये क्वेश्चन में दिले रहेगा। और गर्ल्स का कितना रहेगा? 77%। समझ में आ रहा है? 9 साल रहेगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 81। वैसे ही 10 हो जाएगा तो 10 ईयर्स कितना होगा? ये हो जाएगा 78% और ये हो जाएगा 84%। समझ में आ रहा? और यही परसेंटेज से फिर एगो क्वेश्चन बताएंगे। अगर 11 साल हो जाएगा तो देखो, 11 साल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 81%, क्या हो जाएगा? 21%। ये हो जाएगा 88%। वैसे ही 12 हो जाएगा तो, ये बुक में सारा देने हैं, बुक से ही हम लिखा आया है।
84%। और क्या हो जाएगा 90। वैसे ही 13 साल हो जाएगा तो कितना होगा 88%। 88%। ये सब याद करना नहीं है, बस खाली ऐसे ही बता दिए था तो बता दिए। स्टॉप कर दो, लाइट कट गया।